काल चक्र में जब हम ठीक आज से 90 वर्ष पहले 15 जनवरी 1934 को याद करते तो बदन से हिट जाता है। 15 जनवरी 1934 की दोपहर मुंगेर में आई प्रलयकारी भूकंप ने मुंगेर को दहला दिया था, जिसमें हजारों जानें चली गई थी, पर आंकड़ों में मात्र 1434 लोगों की मौत ही दर्ज की गई। इस प्रलय लीला को आज की नई पीढ़ी भले ही नहीं जानती हो, पर इसका जिक्र आज भी जहन से नहीं जाता। 15 जनवरी 1934 को 8.4 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाली भूकंप न पहले कभी आई थी और न आज तक आई है। मुंगेर शहर में हर तरफ तबाही का माहौल था। तबाही इतनी थी कि धन बल की भारी क्षति हुई थी। आंकड़ों के अनुसार 1434 लोग इस भूकंप में मारे गए थे। खेतों में दरारें पड़ गई थी और चारों ओर हाहाकार मच गया था। प्रलय से उठ चीख देश की नहीं पूरी दुनिया तक पहुंची। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों से कई राजनीतिक व सामाजिक संगठन लोग मदद के लिए मुंगेर पहुंचे। अंग्रेजी हुकूमत भी मुंगेर की तबाही देख हक्का बक्का रह गए। पूरा शहर मलबे में इस तरह तब्दील होगा कि उस वक्त के शीर्ष नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान, यमुना लाल बजाज, आचार्य कृपाणी जैसे लोगों ने मुंगेर में आकर सेवा दिया। साथ ही सभी ने शहर को बसाने में अपना योगदान दिया। 1934 से पहले मुंगेर की बसावट सघन थी, जिसके बाद शहर को फिर से नई तकनीक के आधार पर बसाया गया। शहर की सड़कें चौड़ी की गई, हर सड़क को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। यही कारण है कि मुंगेर में हर सड़क पर चौराहा है। भूकंप की घटना को 90 वर्ष जरूर बीत गए, लेकिन मुंगेर के लोग इस दर्दनाक हादसे में मृत्यु हुए लोगों को आज भी याद करते हैं और हर वर्ष 15 जनवरी को भूकंप दिवस मनाते हैं। इस दौरान पूरा बाजार बंद रहता है। शहर के बेकापुर के विजय चौक पर मृत आत्माओं की शांति के लिए हवन के बाद नारायण भोज का आयोजन शहर वासियों के द्वारा किया जाता है। ये 1934 में 15 जनवरी दिन सोमवार को ये दुर्घटना हुई थी और काफी लोग उसमें आहत हुए थे। रिकॉर्ड में 1434 लोगों की मरने की सूचना थी, जबकि ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड में काफी अंतर रहा है। लोग कहते थे कि 5 से 10 हजार लोग मरे। उसका मुख्य कारण था कि बाजार की बनावट सकरी गली में था, छोटे रास्ते थे और उस रास्ते में दब के लोग काफी मर गए। उसके बाद मुंगेर के नए सिरे से बसाया गया और इस बात का भी ख्याल रखा गया कि अगर ये जगह पर दोबारा भूकंप आए तो वैसी मौत ना हो। उस समय कौन आए थे क्या? देखिए, हम लोगों ने अपने माँ बाबा से जो सुना है वो यही सुना है कि उस समय जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी आके कार सेवा किए थे और लोगों को बसाने में काफी मदद किए थे। उस समय देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या मनाया? देखिए, तब से लेके आज तक एक परंपरा सा बन गया है। उस शहीद आत्माओं के शांति के लिए हर साल 15 जनवरी को नारायण भोज किया जाता है, जिसमें गरीब गुरबा जो भी आके बैठ जाए सब हमारे लिए नारायण के बराबर है और उनके लिए अच्छा शुद्ध खाने की व्यवस्था होती है और लोग आनंदित होते हैं ऐसा सेवा करके। इसके पीछे भी एक मंशा है, हे ईश्वर ये दिन मुंगेर को दोबारा नहीं दिखाना, ऐसा बुरा दिन मुंगेर। और ये भी देखा गया कि इसके बाद भी रिएक्टर सेक्टर पे काफी बड़ा भूकंप आया, लेकिन मौतों का आंकड़ा मुंगेर में नगण्य रहा। इसलिए इस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। संजय कुमार। उस समय बाबूजी हम लोग को बताते थे कि 1 बजे दिन में भूकंप आया था 15 जनवरी 1934 में, और उस समय तो ऐसे मिट्टी और फूसफास का मकान ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन मिट्टी का भी मकान पूरा ध्वस्त हो गया था। यहाँ तक कि वो जो आपका
किला का जो धरोहर था वह भी किला का ऊपरी छोर टूट गया था और पूरा मतलब समझिए मुंगेर ध्वस्त हो गया था, पूरा मुंगेर। और उस समय हम लोग के दादाजी का दुकान था, वह सरवन बाजार में हुआ करते थे और हम लोग का घर पक्की गली हुआ करता था। सरवन बाजार से पक्की गली जाने में दादाजी को समय कम 4 घंटा लगा था, तब वो घर पहुंच पाए थे। उस समय जिस समय भूकंप हुई थी तो हमारे दादाजी दुकान पर ही थे और हम लोगों का घर पक्की गली था, तो 4 घंटा लगा था। और उस समय हमारे घर से भी एक हम लोग के बाबूजी की बड़ी बहन थी, वो भी गुजर गए थे उसी भूकंप में। जब भूकंप आया तो वो छोटी बच्ची थी, तो हम लोग का दादी वगैरह घर छोड़ के भागी और भागी तो उस बच्ची को घर में ही भूल गया, जो मिट्टी से वो दब गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग 1934 के भूकंप को बहुत ही शोक के दृष्टिकोण से देखते हैं और इसी कारण हम लोग दरिद्र नारायण का भोजन यहाँ करवाते हैं और आज नहीं वर्षों से होता आ रहा है, 1935 से ही हम लोग इसको करवाते आ रहे हैं। हमारा नाम विनोद पोद्दार है, हमारा दुकान स्वर्ण सुमन ज्वेलर्स।